हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इंस्ट्रूमेंटल लेटर ड्राइंग है वो दो तरीके की होती है। वन इज़ सिंगल स्ट्रोक, सेकंड इज़ डबल स्ट्रोक। तो अब हम दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। इस वीडियो में हम देखेंगे, ये क्वेश्चन लिया गया है हमारा हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जून 2025 का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन आया है और इसमें जो ड्रॉ करना है वो ये सेंटेंस ड्रॉ करना है, वर्क इज वर्शिप। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर्स में आपको ड्रॉ करने। सेंटेंस आपको दिया हुआ है, रेशियो है 7:4 का। रेशियो का मीन्स रेशियो ऑफ हाइट इज टू विड्थ, उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई। और जो हाइट है लेटर्स की वो यहाँ पर डिफाइन है 35 mm। तो आपको पूरे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ही स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल लाइट हैंड से, बिल्कुल लाइट कलर की पेंसिल से। 35 mm डिस्टेंस रखते हुए हम दूसरी लाइन ड्रा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 35 mm, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दी हुई है वो हाइट और विड्थ का रेशियो दिया गया है 7:4 का। तो हम इस पूरी हाइट को अगर 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट हमारा आता है 5 mm का। तो 5 mm की दूरी रखते हुए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे 7 पार्ट्स हो गए। 35 को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब एक पार्ट आया 5 mm का, तो विड्थ में भी हम 5 mm की दूरी रखते हुए इस तरीके से पूरा चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग। जो हमारे को सेंटेंस दिया हुआ है वो है वर्क इज वर्शिप। तो सबसे पहला अल्फ़ाबेट है वो डब्ल्यू पे, हम डब्ल्यू ड्रॉ करेंगे। अच्छा, डब्ल्यू और एम के लिए मैं स्पेशली आपको बता देता हूँ कि जो विड्थ है, वैसे तो हमें 4 कॉलम्स लेनी है यहाँ तक, बट डब्ल्यू और एम के केस में हमारी विड्थ होती है 5। ये डिफाइंड है ना। तो हम 5 कॉलम की उस पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से हमें डब्ल्यू ड्रॉ हो गया हमारा। ये सिर्फ डब्ल्यू और एम के केस में ही है कि आपको जो विड्थ लेनी है वो 5 लेनी है। 7:4 का रेशियो भले ही दे रखा है बट आपको 5 तक लेना है। नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेट ओ। ओ को ड्रॉ करने के लिए अगेन हमने 4 कॉलम के बीच में 2 लाइनें इस तरीके से खींच दी। ऊपर और नीचे सेमी सर्कल अगर हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की हेल्प से, जिसको हम प्रकार कहते हैं, तो हमारा ओ बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ओ बन जाएगा। एक बात और जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हर अल्फ़ाबेट के बीच में हमें एक लाइन इस तरीके से गैप देना है और हर वर्ड के बीच में 2 लाइंस का गैप देना है, जो कि हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज आर। आर के लिए अगेन हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इस तरीके से। आपका ड्रॉ होगा आर के लिए। यहाँ पे अगेन देखो 1 2 3 4 4 कॉलम हमने यूज की हैं, तो हमारी विड्थ होगी 4, हाइट होगी 7। तो हमने 7:4 का रेशियो मेंटेन करते हुए आर भी ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इज के। अगेन एक लाइन का दूरी छोड़ते हुए हमने के ड्रॉ कर दिया 4, 7:4 का रेशियो मेंटेन करते हुए। अब हमारा पूरा वर्ड खत्म हो गया। नेक्स्ट वर्ड का जब हम आई ड्रॉ करेंगे तो हम 2 लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है। आई इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। एस, एस अगेन हमने 4 कॉलम्स में ड्रॉ किया, जिससे कि हमारा रेशियो मेंटेन हो जाए। आई में भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें भी 4 का रेशियो मेंटेन नहीं रखना होता हमें, ये सिर्फ एक सिंगल लाइन ही आती है। और ये हमारा जो 7:4 का रेशियो है वो डब्ल्यू एम और आई के लिए लागू नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड इज वर्शिप। तो उसी चार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम ड्रा करेंगे वर्शिप, जैसे हमने पीछे बताया था। ये हमारा डब्ल्यू बन गया, ये हमने ओ ड्रा कर दिया। एक लाइन का डिस्टेंस छोड़ते हुए हमने आर ड्रा कर दिया। आर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पी। पी भी सेम उसी तरीके से बनता है जैसे आर बनता है। जैसे वर्शिप में लास्ट हमारा जो लेटर होगा वो पी होगा, तो हमें पी इस तरीके से ड्रॉ करना है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। 4 कॉलम आपने पूरे लिए 7:4 का रेशियो मेंटेन करते हुए। ये हमारा आर। अगेन एस जैसा पहले बताया था। एच, एच के लिए हमने 4 कॉलम की विड्थ लेते हुए 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ की और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा एच हो गया। अब ये हमारा आई हो गया अगेन। और पी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको आर ड्रॉ करते हुए,
ये हमारा पी हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा वर्ड वर्क इज वर्शिप ड्रॉ हो गया है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो कोई डबल स्ट्रोक, जो कि हमने बताया था ना इंस्ट्रूमेंटल लेटर ड्राइंग में सिंगल स्ट्रोक तो इस तरीके से हो गया, बच गया डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक का भी कोई एक एग्जांपल लेके पुराने क्वेश्चन पेपर से हम वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू।